नमस्कार, मैं हूं चंदनवाल में आपका स्वागत है। वो अपने अध्यापक उनके गुरु चले गए जेल, वो बहुत दुखी थे बच्चे। सारे बच्चे निकल के आए, बुलाए। आपने देखा होगा, बयान दिया था कि हमारे टीचर, हमारे मैम ऐसी नहीं है, नहीं कर सकते। सब बच्चे निकल के आए कि हम लोगों के लिए चलिए, डीएम की यहाँ, एसएसपी की यहाँ, लेकिन नहीं करना चाहता था। ये लोग यही सोचेंगे कि इन्होंने गलत किया है, अपनी गलती को छुपाने के लिए अपने छात्र छात्राओं को ला के प्रदर्शन करा रहे हैं। हम सत्य हैं, वो सत्य की विजय होगी। हमें ताकत नहीं दिखानी, हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है। हमारे सब लोगों का आरोप था कि हमारे दबाव में पुलिस बिक सकती है, हम पुलिस को खरीद सकते हैं। पुलिस ने दिखा दिया कि हम किसी दबाव में नहीं हैं, बिकने वाले नहीं हैं। जो भी निर्णय लिया, भेज दिया, ठीक है। आज उनको ये लगा कि नहीं, हमने गलत किया है। उनको गलती का एहसास हुआ कि नहीं, वाकई में विवेचना सही होनी चाहिए, सही तरीके से जांच होनी चाहिए। और उन्होंने अपने जिस भी एजेंसी से जांच कराया, आगे भी जिससे जांच करा लें, तमाम बहुत सी एजेंसियां हैं, वो भी हो सकता है आएँ और जांच करें। तो हम लोग तो हमेशा सपोर्ट किए, सहयोग किए। कभी भी किसी पुलिस से नहीं कहने गए कि रिक्वेस्ट करने गए कि हमको अब बख्श दीजिए। जब हमने गलती नहीं किया तो क्यों सिफारिश करें, हम किसी के पास जाएं। आजमगढ़ में छात्रा श्रेया तिवारी मौत मामले में जेल में बंद प्रिंसिपल और क्लास टीचर को अब रिहा कर दिया। प्रिंसिपल और क्लास टीचर को संबंधित धाराओं से मुक्त करते हुए जेल से रिहा किया। इस प्रकरण पर प्रिंसिपल और क्लास टीचर मीडिया के सामने तो नहीं आए, लेकिन विद्यालय प्रबंधक ने पूरे प्रकरण पर कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले का स्वागत किया और कहा कि न्याय की जीत हुई। उनका यह भी कहना है कि शुरुआती दौर में जो भी फैसला लिया गया, जल्दबाजी में लिया गया था। शुरुआती फैसला तथ्यों से परे रहा और जब इसकी जांच वैज्ञानिक तरीके से हुई है तो मामले की सच्चाई सामने आ गई। चिल्ड्रन कॉलेज के प्रबंधक कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने कहा, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। कहा कि जिस तरीके से उनकी लड़ाई लड़ी गई, सारे संगठन और अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित भी उन्होंने किया। चिल्ड्रन कॉलेज के मैनेजर ने मृत छात्रा के परिवार के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्हें आश्वासित करने का संदेश भी दिया। आइए आगे सुनते हैं इस पूरे मामले में स्कूल के प्रबंधक कृष्ण मोहन त्रिपाठी क्या कहते हैं और आजमगढ़ का प्रशासन उनका कितना सहयोग किया। सबसे पहले मैं सभी अभिभावकों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, हमारे साथ पूरा हमारा हौसला बनाए रखा और ये आश्वासन दिया कि सर हम लोग आपके साथ हैं, विद्यालय के साथ हैं। हम अपने एसोसिएशन को भी धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने हमारे लड़ाई लड़ी और जिसकी वजह से हमें न्याय मिला। हम अपने न्यायालय को भी, हमें न्यायालय में विश्वास है, न्यायालय को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने न्याय किया। हम पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देंगे, उन्होंने भी समय भले ही थोड़ा सा लगा, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और उस परिवार जिनका बच्चा गया, वो उन्हीं का बच्चा नहीं गया, मेरा बच्चा है वो, उससे हम लोग आहत हैं और हम उनके पास जाएंगे, उनका भी आभार व्यक्त किया। कोई चीज़ कभी कभी बुराई होती है तो हो सकता है उसमें अच्छाई छुपी रहती है, अच्छाई के लिए वो भले आज एक श्रेया गई है, लेकिन हो सकता है उसकी वजह से पूरे देश में, प्रदेश में जो संदेश गया है, कई श्रेया की जान बच भी सकती है। हम अपने जो अध्यापक हैं उनको भी धन्यवाद देंगे, उन्होंने धैर्य से काम लिया। और अध्यापन का प्रोफेशन बहुत चुनौतीपूर्ण है, इस प्रोफेशन में बहुत जल्दी लोग नहीं आते हैं, लेकिन अगर वो आना बंद कर देंगे तो समाज का कहाँ जाएगा, समाज की दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी। इसलिए सभी का उत्तरदायित्व है कि उनका हौसला बढ़ाएं और उनके काम में सहयोग करें। जो प्रिंसिपल हैं और क्लास टीचर हैं, उनकी क्या मनोदशा रही है, उनसे आपने बातचीत की तो क्या उनका? और अभी हमारे जो प्रिंसिपल और जो हमारे क्लास टीचर अभी छूट कर आए हैं, उनकी मानसिक स्थिति थोड़ा अभी अच्छी नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, वो भी सही हो जाएंगे और अपने नैतिक कर्तव्यों का पुनः निर्वाह करेंगे और सुचारू रूप से फिर से वो अपने कार्य में जुट जाएंगे। जिस तरीके का प्रकरण था और फिर न्यायालय ने संज्ञान लिया, फिर उस पर आपका क्या था? प्रकरण बहुत गंभीर था, सबकी सिंपैथी जिसकी बेटी जाती है उसके प्रति आता है, इसलिए लोग सही क्या है गलत क्या है तत्काल में लोग समझ पाते हैं, लेकिन जब उनको
पता चलता कि नहीं सही क्या है और गलत क्या है, तब वो लोग सही का साथ देते हैं, तभी न्याय मिलता है। और ऐसा यहीं पे हुआ। सबको, जितने भी लोग गलत समझ रहे थे कि दोष विद्यालय का है, और बाद में जब जांच आई तो उनको पता चला कि ये दोष विद्यालय का नहीं है, ये बच्चे ने क्षणिक आवेश में निर्णय लिया। और उसके मन में क्या आया ये तो वही जाने। लेकिन नहीं हो सके। चूक आने में थोड़ा गार्जियंस को आने में भी विलम्ब हुआ, गार्जियन भी समझ नहीं पाए, और ये लोग भी सोचे कि गार्जियंस आ जाएंगे, गार्जियंस को हम बच्चे की बात बता करके उनको सौंप देंगे, और बच्चे पे नज़र नहीं रख पाए। बच्चा कैसे गायब हो गया, वहाँ एक जो बैठाई गई थी दाई वो भी उसकी नज़र ओझल हो गई। यहाँ थोड़ा सा चूक हुई और बच्ची चली गई और 3rd मंजिल से जाके छलांग लगा दी। कुल मिला के अब नया आदेश हुआ तो क्या संदेश देंगे? अब न्यायालय ने आदेश दिया है, टीचर्स और प्रिंसिपल के हित में दिया है, और वो लोग जेल से रिहा हो गए हैं। वो लोग भी अब काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहे हैं, और वो भी न्यायालय को धन्यवाद दे रहे हैं। न्याय में सबकी विश्वास है, सबको आस्था रखनी चाहिए। न्यायालय सर्वोपरि है। अगर इसीलिए न्यायालय की कई स्टेज बनाए गए हैं। अगर नीचे से नहीं न्याय मिलता उसके लिए उसके ऊपर कोर्ट है, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा। सच्चाई कभी हारती नहीं है, सच्चाई की हमेशा विजय होती है। झूठ कभी जीतता नहीं है, क्षणिक उसकी विजय मिल सकती है, लेकिन अंत में विजय जो सत्य की ही होती है। शुक्रिया सर। पूरी तरह से न्याय दिलाएंगे, सम्मान दिलाएंगे। इस पर आप क्या? भाई न्याय क्या दिलाना है? अगर कोई बच्चा, उसके साथ कोई अन्याय हुआ नहीं, सारे बच्चे, एक ही बच्चा नहीं, इस पर 10,000 बच्चे हमारे विद्यालय में, परिवार में, और वही व्यवहार सेम 10,000 बच्चों के साथ किया जाता है। अगर वह किसी तरह से मानसिक रूप से अपने परिवार से पीड़ित थी और उसने क्षणिक निर्णय ले लिया और अपने को आत्महत्या कर ली, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आए दिन कोई नदी में कूद जाता है। आए दिन देखिए कानपुर में रोज़ निकलता है कोई छात्रा जाके नदी में कूद में जान दे दी, कोई रेलवे कट के जान दे दिया। तो हम लोग कहाँ उसको कोई ज्योतिषी थोड़ा जान रहे हैं कि बच्चे के मन में क्या है कर रहे हैं। जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं? जिला प्रशासन से यही चाहते हैं कि कभी भी कोई भी इस तरह से घटना घटे तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, संयम से पूरी उसकी साइंटिफिक जाँच हो, और जो दोषी है उसको सज़ा मिले। सर आजमगढ़ से अपनी तरफ से छात्र भी हमारे सब जो है ये सामे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि उनका भी छात्र और अध्यापक का बड़ा लगाव होता है। एक बहुत प्रेम करते हैं गुरु का। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए, ये भावना बच्चों को रहती है। वो अपने अध्यापक, उनके गुरु चले गए जेल, वो बहुत दुखी थे बच्चे। सारे बच्चे निकल के आए, बुलाए। आपने देखा होगा, बयान दिया था कि हमारे टीचर, हमारी मैम ऐसी नहीं है, वो नहीं कर सकती। सब बच्चे निकल के आए कि हम लोगों के लिए चलिए, डीएम के यहाँ, एसएसपी के यहाँ, लेकिन नहीं करना चाहता था। ये लोग यही सोचेंगे कि इन्होंने गलत किया है, अपनी गलती को छुपाने के लिए अपने छात्राओं को ला के प्रदर्शन करा रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि आपको भी, जैसे वो संगठन वाले कर रहे हैं, आपको भी अपनी ताकत दिखानी चाहिए। हम सत्य है, वो सत्य की विजय होगी। हमें ताकत नहीं दिखानी, हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम बच्चों को सिखाते हैं, आज से नहीं 47 साल से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, और इस जनपद के कितने बच्चे विभिन्न पूरे विश्व में सेवा दे रहे हैं, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर। सर इस घटना को बात नहीं करने गया, हमने कहा मैं नहीं बात करने जाऊँगा। विवेचना जो ट्रांसफर हुई मऊ जो है, ये आपकी दरखास्त नहीं, हमारे दरखास्त पे नहीं हुई है। तो आजमगढ़ प्रशासन पर आपको विश्वास है, उन्होंने सही न्याय दिया, निर्णय किया। उन्होंने विवेचना की, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। भले ही देर से दिया, लेकिन हमें उन पर विश्वास है कि वो किसी के दबाव में नहीं है। हमारे सब लोगों का आरोप था कि हमारे दबाव में पुलिस बिक सकती है, हम पुलिस को खरीद सकते हैं। पुलिस ने दिखा दिया कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं, बिकने वाले नहीं हैं। जो भी है निर्णय लिया, भेज दिया, ठीक है। आज उनको ये लगा कि नहीं हमने गलत किया है, उनको गलती का एहसास हुआ कि नहीं वाकई में विवेचना सही होनी चाहिए, सही तरीके से जांच होनी चाहिए। और उन्होंने अपने जिस भी एजेंसी से जांच कराया, आगे भी जिससे जांच करा लें, तमाम बहुत सी एजेंसियां हैं, वो भी हो सकता है आएँ और जांच करें। तो हम लोग तो हमेशा सपोर्ट किए, सहयोग किए। कभी भी किसी पुलिस से नहीं कहने गए कि रिक्वेस्ट करने गए कि हमको आप बख्श दीजिए। जब हमने गलती नहीं किया तो क्यों सिफारिश करें, किसी के पास जाएं।
ठीक